नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नज़र करते हैं। ममता बनर्जी की मुश्किलें नहीं हो रही है कम, अब आसनसोल से टीएमसी रुकन असम्बली ने दिया इस्तीफ़ा। हमने ऐसा अदालती निज़ाम पहले कभी नहीं देखा। बेगूसराय में असलहा के साथ स्मगलर हुआ गिरफ्तार। रिपब्लिक टीवी को सुप्रीम कोर्ट ने दिया झटका, अंग्रेज़ों के ज़माने का कानून बताने वाले अर्जी खारिज। यूपी किसान रहनुमाओं पर किसानों को भड़काने का इल्ज़ाम, 50 लाख रुपए का बॉन्ड भरने का नोटिस। नए ज़रई क़वानीन पर दिल्ली असम्बली में हंगामा, आम आदमी पार्टी अरकान असम्बली ने फाड़ी कानून की कापी। बीजेपी हुकूमत अरबपति दोस्तों के लिए पार्लियामेंट का इजलास बुलाती है, किसानों के लिए नहीं, प्रियंका गांधी का बयान। टेकरी गांव के किसान ने कई एकड़ में लगी गोभी को ट्रैक्टर से रौंद डाला, पूरी फसल हुई बर्बाद। जामे तशद्दुद के 1 साल बाद भी FIR दर्ज नहीं, अब उम्मीद भी नहीं, VC का बयान। दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तीनों मेयरों की अरविंद केजरीवाल की रिहाइश पर गैर मुअय्यना भूख हड़ताल। सुप्रीम कोर्ट का मशवरा, किसानों की अखलाकी जीत। दिल्ली फसादात, JNU के साबिक स्टूडेंट उमर खालिद ने जेल में तिब्बी सहूलियात न मिलने का लगाया इल्ज़ाम। बजरंग दल पर नरमी मामले में फेसबुक इंडिया चीफ पार्लिमानी कमेटी के सामने हुए पेश। टीचरों ने तकर्रुरी में घपले को लेकर बीजेपी रियासत सदर की रिहाइशगाह का किया घेराव। मिस्र में 2 बसों की टक्कर, 7 अफराद की मौत। तुर्की ने बहरीन में नए न्यू टैक्स का ऐलान कर दिया। अमेरिका का पाबंदियों का फैसला कानूनी व सियासी हर दो एतबार से गलत कदम, चावशोलो का बयान। जो बाइडन इंतजामिया समझौते की तरफ वापस लौटने पर मजबूर हो जाएगी, रूहानी का बयान। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरें आप लोगों के सामने लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आप लोगों को इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिनमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ है। जिन अहबाब ने नहीं देखा, जाएँ देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती आप लोगों की मजबूती है। नाज़रीन आपको मैं बता दूं कि बेंगलुरु कर्नाटक की कुछ अहम तरीन ख़बरों को हमारी सीधी बात ऑफिशियल पेज में इस वक्त अपलोड करने का सिलसिला जारी हो चुका है, लिहाजा उसको भी आप हज़रात सब्सक्राइब करें ताकि आपको अहम तरीन ख़बरों से आगाही मिलती रहे। और उसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, या फिर आप यूट्यूब में जा कर के सीधी बात ऑफिशियल सर्च करेंगे तो आपको वो लोगो सामने मिल जाएगा। उसको सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकॉन भी दबाएँ। नाज़रीन गिरामी, कर्नाटक में इस वक्त गौकशी बिल को लेकर के अलग अलग तरह के तबसरे हो रहे हैं, अलग अलग तरह की बातें आ रही हैं। बीजेपी और JDS मिलजुल करके इस वक्त गौकशी बिल को पूरी तरह से नाफिज करने और उसको पास करने की तरफ उतावली हो रही है। ये अलग अलग तरह से इल्ज़ामात JDS पर लग रही है। ऐसे में शहर बेंगलुरु के मशहूर व मारूफ समाजी कारकुन ने जनाब आलम पाशा साहब ने बयान दिया है सीधी बात को, और कहा है कि किस तरह से जो है JDS छुरा घोंपने की काम कर रही है और मुसलमानों के नाम पर वोट लेने वाली ये पार्टी इस वक्त गौकशी बिल को, जबकि सिर्फ वो मुसलमानों को ही नुकसान नहीं बल्कि हर उस तबके को इससे नुकसान होगा जो किसान तबका होगा या फिर जो है इस तरह की जो है बीफ वगैरह के खाने के आदी होते हैं। बहरकैफ उन्होंने इस मौके पर JDS को बहुत ज़्यादा लताड़ा है। शहर बेंगलुरु की अहम तरीन शख्सियत आलम पाशा साहब, आप उनके इस मुख्तसर बयान को सुन ले, फिर ख़बरों को आगे बढ़ाया जाएगा। कल सवेरे 9 बजे, 8 बजे, 10 बजे परसों रात कुमार स्वामी बताए थे, ये भी एक पार्टी का लीडर होके इन्होंने बोले थे हमें गौकशी के लिए हमें खिलाफ करेंगे, पूरी बात करें, जो करना है मुसलमानों को कन्विंस करना है। इसमें ज़ात का मसला नहीं है, ये पूरों को है, दलित, क्रिश्चियंस, मुसलमान, किसान, इसमें तमाम लोग किसान भी हैं, ये पूरों को का मसला था। ये मसलों के सामने इतना गुमराह करके बताए ये बीजेपी, कुमार स्वामी और कांग्रेस इतना गुमराह कर रहे हैं कि भाई लोगों ऐसा है कि भाई लोग समझ नहीं रहे हैं करके। ये जब बोले हमें उसकी खिलाफत करेंगे, ये हमें बिल निकालेंगे करके, कल 9 बजे बोले, 11 बजे ये विप नहीं दिए। विप का मतलब जब विप दे देते JDS वाले और कांग्रेस वाले भी, दोनों को विप दे देते, कंपलसरी हो जाते, उन्होंने बैठ के वोट करना था, विप नहीं दिए। ये एकदम उसको फ्रॉड बोलते हैं। फ्रॉड उन्होंने पॉलिटिकली किए, बिल को निकालने के लिए ने बिल को पास करवाने के लिए करे थे। और चेयरमैन का निकलने का मसला है,
ये अपने आप अपना दोनों का मसला है। ये बिल करके, ये बिल को रिजेक्ट करके, जैसी बात हुई है ज़रूरी हो तो करके उसके बाद भी कर सकते थे। तो इसलिए ये कुमारस्वामी और देवेगौड़ा जी मुसलमानों की हरी टोपी पहनते हुए कांग्रेस के हाथ में हाथ मिला के मुसलमानों के सामने जो आए, जो ये काम मुसलमान जो है गद्दारी तरीके से जेडीएस को मिला के मुसलमानों को वोट लेने के लिए करके मुसलमानों का वोट गद्दारी तरीके से कई सालों से ले रहे हैं, ये सरासर गलत है। कुमारस्वामी ऐसा काम करता है, ये पता है इनको। कुमारस्वामी ये काम करने से इधर पे मॉब लिंच होगा, लोग मारपीट करेंगे, जेल भरेंगे, कोर्ट्स बन जाएंगे, कई सैकड़ों लोग जेल को जाएंगे। ये तमाम करना चाहते हैं, ये तमाम होगा, ज़रूरी होगा। नाज़रीन गिरामी, आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरी खबर है ममता बनर्जी की। जी हाँ, ममता बनर्जी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। मगरबी बंगाल असम्बली इंतखाबात 2021 से पहले बरसरी इख्तिदार तृणमूल कांग्रेस और वज़ीर आला ममता बनर्जी की मुसीबतें बढ़ती ही जा रही हैं। शोभंदवा अधिकारी के बाद पार्टी के रुकन असम्बली और आसनसोल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चेयरमैन जितेंद्र तिवारी ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। टीएमसी से इस्तीफ़ा देने के बाद जितेंद्र तिवारी दिसंबर को बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। मौसूला इत्तलात के मुताबिक जितेंद्र तिवारी शोभिंदु अधिकारी के साथ मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह की मौजूदगी में मोदनीपुर में खुली आवाम तकरीब में बीजेपी में शामिल होंगे। एक दिन पहले जितेंद्र तिवारी ने रियासती हुकूमत और मरकज़ की तरफ से मिल रहे फंड को लेकर सियासत करने का इल्ज़ाम लगाया था। जितेंद्र तिवारी का इल्ज़ाम है कि रियासती हुकूमत की वजह से आसनसोल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को मरकज़ से मिलने वाला फंड इस्तेमाल नहीं करने दे रही है। नाज़रीन, मुंबई के कांजूर मार्ग मेट्रो कार शेड के मामले में मुंबई हाईकोर्ट की जानिब से कल बुध को दिए गए फैसले को बदकिस्मती से ताबीर करते हुए रुकने पार्लियामेंट शिवसेना के तर्जुमान आला संजय रावत ने तबसरा किया कि आजकल अदालतें किसी भी मामले में दखलंदाजी करने लग गई हैं। अदालतों की जानिब से दखलदर माकूलात के बढ़ते हुए रुझानात पर तशवीश और अफसोस का इजहार करते हुए संजय रावत ने अखबार नवीसों से कहा कि कांजूर मार्ग मेट्रो कार शेड के मामले में भारतीय जनता पार्टी की जानिब से सियासत की गई और अगर अदालत इस मामले में दखल न देती तो बेहतर होता। नाज़रीन, बिहार में बेगूसराय ज़िले के 0 माइल थाना इलाके से खुसूसी टास्क फोर्स ने जुमेरात को एक स्मगलर को असलहे के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ज़राए ने यहाँ बताया कि एसटीएफ को इत्तला मिली थी कि स्मगलर ओम प्रकाश कुमार असलहा लेकर फ़रोख्त करने के लिए 0 माइल गोलंबर के पास आया हुआ है। इसी बुनियाद पर एसटीएफ और मुकामी पुलिस ने 0 माइल गोलंबर के नज़दीक छापेमारी करके ओम प्रकाश कुमार को गिरफ्तार कर लिया। ज़राए ने बताया कि ओम प्रकाश कुमार के पास से 4 पिस्तौल, 55 कारतूस, 3 मैगजीन और एक मोबाइल फ़ोन और बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार असलहा स्मगलर से तफ्तीश की जा रही है। नाज़रीन गिरामी, रिपब्लिक टीवी को ज़ोरदार झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उस अर्जी को खारिज कर दिया जिसमें चैनल ने 1922 के पुलिस एक्ट को चैलेंज पेश करते हुए मुंबई पुलिस के जरिए अक्टूबर में दर्ज एफआईआर को रद्द करने का मुतालबा किया था। अदालत ने इस अर्जी को यह कहते हुए खारिज किया कि उसे वापस लेना तस्वुर किया जाए और अर्जी दहिंदा को हाईकोर्ट जाने की छूट है। नाज़रीन गिरामी, किसानों के मुजाहरे के बीच उत्तर प्रदेश की संभल ज़िला इंतज़ामिया ने 6 किसान रहनुमाओं को नोटिस जारी करके हर एक से 50 लाख रुपए का निजी बॉन्ड जमा करने के लिए कहा है। इसके साथ ही 2 गारंटर भी देने के लिए कहा है जो इतनी ही रकम जमा करने का भरोसा दिलाएंगे। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने इन किसान पर रहनुमाओं पर मकामी किसानों को भड़काने की कोशिश करने का इल्ज़ाम लगाया। इन 6 रहनुमाओं में भारतीय किसान यूनियन के संभल जिला सदर राजपाल सिंह के साथ जयवीर और सत्येंद्र उर्फ गंगा फल भी शामिल हैं। नाज़रीन गिरामी, नए ज़रिए कवानीन को लेकर किसानों की तहरीक अपने शबाब पर है। अपोजिशन पार्टियां भी इन कवानीन के खिलाफ हुकूमत को लगातार तनकीद का निशाना बना रही हैं। इस दरमियान नए ज़रिए कवानीन के इशू पर दिल्ली असम्बली में आज ज़बरदस्त हंगामा हुआ। दिल्ली की केजरीवाल हुकूमत ने जुमेरात को एक दिन का खुसूसी इजलास तलब किया जिसमें इन कवानीन की पुरजोर मुखालिफत की गई। इसी दौरान आम आदमी पार्टी अरकान असम्बली ने ऐवान में ही ज़रिए कवानीन की कापी को फाड़ दिया। नाज़रीन गिरामी, कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने पार्लियामेंट का सरमाई इजलास न बुलाने पर मोदी हुकूमत को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा है
कि वो सरमायादार दोस्तों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए पार्लियामेंट सेशन बुलाती है, लेकिन किसानों के मसाइल पर बात न हो, लिहाजा वो सरमाई इजलास मुलतवी कर देती है। नाज़रीन गिरामी, मुतनाज़ा ज़रूरी क़वानीन के ख़िलाफ़ दिल्ली की सरहदों पर किसानों की तहरीक 22वें दिन भी जारी है और किसान लगातार मुतालबा कर रहे हैं कि MSP पर कानून लाया जाए ताकि किसानों को उनकी फसल के लिए सही कीमत मिल सके। इस दरमियान किसानों के ताल्लुक से एक इंतहाई मायूसकुन खबर सामने आ रही है। मीडिया ज़राए से मौसूल हो रही खबरों के मुताबिक दिल्ली की सरहद से मुल्हिक टेकरी गाँव के किसान ने कई एकड़ में लगी गोभी की फसल पर ट्रैक्टर चला दिया और उसे बर्बाद कर दिया। ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि मंडी में उसकी कीमत इतनी कम लगाई जा रही थी कि उसकी लागत भी वसूल नहीं हो पाती थी। नाज़रीन, जामिया मिल्लिया इस्लामिया कैंपस में दिल्ली पुलिस के हमले और तलबा की बेरहमी से पिटाई किए जाने के वाक़े के 1 साल बाद भी इस मामले में यूनिवर्सिटी की जानिब से पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत अब तक FIR में तब्दील नहीं हो पाई है। यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर नजमा अख्तर ने दी वायर को बताया कि अब FIR की कोई उम्मीद नहीं है, इसके बजाय हम मुस्तकबिल पर तवज्जो मरकूज़ करना चाहेंगे। बता दें कि ठीक 1 साल पहले जामिया के तलबा शहरत कानून CA के ख़िलाफ़ मुजाहरा कर रहे थे। 15 दिसंबर 2019 को तलबा एहतिजाज में पुरअमन मार्च निकाल रहे थे कि मथुरा रोड के पास अचानक दिल्ली पुलिस ने उन्हें रोक लिया था और फिर यूनिवर्सिटी तलबा पर पुलिस की पुरतशद्दुद कार्रवाई शुरू होती पथराव शुरू हो गया। पुलिस का दावा है कि वो पथराव कर रहे बाहरी लोगों को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे जो कैंपस में घुस आए थे। इस दौरान पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की सफ़ाकाना कार्रवाई में लगभग 100 से ज़्यादा तलबा ज़ख्मी हो गए थे, जिसमें से एक स्टूडेंट की एक आंख की रोशनी ही चली गई थी। नाज़रीन गिरामी, दिल्ली के 3 मेयरों ने वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की रिहाइशगाह के बाहर बैठकर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को 13,000 करोड़ रुपए के बकायाजात की अदायगी का मुतालबा करते हुए जुमेरात को गैर मुअय्यना मुद्दत की भूख हड़ताल शुरू कर दी है। शिमाली दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर जयप्रकाश, जनूबी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर अनामिका मिथिलेश सिंह, मशरक़ी दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर निर्मल जैन सख्त सर्दी के बावजूद 7 दिसंबर से वज़ीर आला की रिहाइशगाह पर बैठे हुए। नाज़रीन, ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए तजवीज़ की गई कमेटी का फ़ायदा किसानों को ज़रूरी इस्लाहात कानून को वापस लेने के बाद ही होगा और अदालत का मशवरा किसानों की अखलाकी जीत है। ये IKSCC ने अदालत में इस मामले पर भी समाअत के बाद जारी रद्दअमल में कहा है कि दिल्ली की तहरीक 3 ज़रूरी कानून और बिजली कानून 2020 की वापसी तक जारी रहेगी। नाज़रीन, मशरक़ी दिल्ली में फरवरी में हुए फसादात से मुतालिक एक मामले में गिरफ़्तार किए गए JNU स्टूडेंट यूनियन की साबिक़ रहनुमा उमर खालिद ने बुध को यहाँ एक अदालत में इल्ज़ाम लगाया कि पिछले 3 दिनों से उन्हें दांत दर्द की शिकायत है, लेकिन तिहाड़ जेल इंतज़ामिया ने कोई इलाज मुहैया नहीं कराया। चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिनेश कुमार ने जेल सुप्रिटेंडेंट को जेल ज़ाब्तों के तहत खालिद को इलाज मुहैया कराने की हिदायत दी है। अदालत ने जेल इंतज़ामिया को 2 दिन के अंदर एक तामीली रिपोर्ट दाखिल करने की भी हिदायत की है। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों दी वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक रिपोर्ट शाये हुई थी जिसमें बताया गया था कि फ़ेसबुक ने अपने मुलाजिमीन की सलामती के पेश नज़र बजरंग दल के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की। हालांकि ज़ाब्तों के मुताबिक इस मुतनाज़ा तंजीम के ख़िलाफ़ फ़ेसबुक इंडिया को कदम उठाना चाहिए था। अब इस सिलसिले में फ़ेसबुक इंडिया के चीफ अजीत मोहन की बुध के रोज़ पार्लिमानी कमेटी के सामने पेशी हुई है। मीडिया ज़राए से मौसूल हो रही खबरों के मुताबिक अजीत मोहन ने पार्लियामेंट की कमेटी के सामने पेश हुए, जहाँ उनसे मुलाजिमीन की सिक्योरिटी पर मबनी फ़िक्र के मद्देनज़र बजरंग दल पर पाबंदी ना लगाए जाए जैसे खबरों पर सवाल किया गया। शशि थरूर की सदारत वाली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मुतालिक पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी के सामने पेश मोहन से कई अहम उमूर पर भी सवाल किए गए। बताया जाता है कि कमेटी ने उन्हें पब्लिक डाटा सिक्योरिटी के इशू पर तलब किया था। मोहन के साथ फेसबुक के पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर शिवनाथ ठुकराल भी आए हुए थे। नाज़रीन गिरामी, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में टीचरों ने टीचर तकर्रुरी के मामले में घपलाबाजी के इल्ज़ामात के साथ भारतीय जनता पार्टी के रियासती सदर स्वतंत्र देव सिंह के घर का घेराव करते हुए कल दूसरे दिन भी एहतजाज किया। रियासत में 69,000 टीचरों की तकर्रुरी के मामले में मंगल को टीचरों ने डायरेक्टरेट स्टेट एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग काउंसिल के बाहर तकर्रुरी के दौरान OBC SC समाज के साथ घपलाबाजी का इल्ज़ाम लगाते हुए एहतजाज किया था। बादशाह दूसरे दिन टीचरों ने बीजेपी रियासती सदर की रिहाइशगाह का घेराव करते हुए एहतजाज किया। नाज़रीन, मिस्र के वस्ती सूबे सोहाग में एक बड़ी और एक मिनी बस के माबैन ज़बरदस्त टक्कर के सबब कम से कम 7 अफराद की मौत होने की खबरें आ रही, जबकि 11 अफराद ज़ख्मी हो गए। मुकामी मीडिया के मुताबिक बस जो केना शहर से काहिरा की तरफ जा रही थी, दूसरी जानिब से आ रही बस से टकरा गई, जिसमें इन लोगों की मौत हो गई है।
नाज़रीन, तुर्की ने बहरे रूम में गैर फ़ौजी हैसियत के हामिल जज़ीरे मईस के लिए न्यू टैक्स का ऐलान कर दिया है। तुर्की की तरफ से तनाव में कमी और डायलॉग की कोशिशों के बावजूद यूनान बैनुल-अक़वामी कानून और समझौतों की खिलाफ वर्जियाँ जारी रखे हुए है। एथेंस इंतज़ामिया ने बहरे रूम में जज़ीरे मईस की गैर अस्करी हैसियत को नज़रअंदाज कर दिया है। नाज़रीन, तुर्की के वज़ीर ख़ारिजा मेवलूद चावुशओग्लू ने कहा है कि अमेरिका का पाबंदियों का फैसला कानूनी व सियासी हर दो एतबार से गलत कदम है। चावुशओग्लू ने एक टेलीविज़न प्रोग्राम में शिरकत की और अमेरिका की तरफ से तुर्की पर लगाई पाबंदियों से मुतालिक बयान जारी किया। उन्होंने कहा है कि अमेरिका का पाबंदियों का फैसला कानूनी व सियासी हर दो एतबार से एक गलत फैसला है। ये उसका एक तरफा फैसला है और तुर्की या फिर किसी और मुल्क के हक़ खुद मुख्तारी पर हमले की हैसियत रखता है। नाज़रीन गिरामी, ईरान के सदर हसन रूहानी ने कहा है कि जो बाइडन इंतज़ामिया की ज़ेर क़ियादत अमरीका समझौते की तरफ वापस लौटने पर मजबूर हो जाएगा, पाबंदियाँ नाकाम हो जाएंगी। हसन रूहानी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए वज़ारत दाखिला के बाद मनसूबों की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की है। तकरीब से खिताब में अमरीकी पाबंदियों के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि पाबंदियों को गैर मौसर बनाने के लिए हर एक को कोशिश करनी चाहिए। मुझे इसमें कोई शिबा नहीं कि अमरीका की नई हुकूमत ईरान की मुज़ाहमत के सामने गर्दन झुकाने पर मजबूर हो जाएगी। नाज़रीन गिरामी, ये थी कुछ अहम तरीन खबरें जो आप लोगों के सामने रख दी गई। मुझे यहाँ पर इजाज़त है, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।